किसी ने क्या खूब कहा है, जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जो कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने इस चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे, बिना फल की इच्छा किए अगर हम अपना कर्म करते रहेंगे, सफलता, प्रसिद्धि अपने आप एक न एक दिन मिल जाती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सफलता का सबसे बड़ा सार सूत्र क्या है। बिसेंट नामक महान चित्रकार का नाम तो आपने सुना ही होगा। चित्रकारी उनका पैशन था। वे बस चित्र बनाते रहते थे। उसे बेचना या नाम व दाम कमाना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उनके जीवन तो चित्रकारी में मिलने वाला आनंद ही उनके कार्यों का एकमात्र इच्छित परिणाम था। अब ऐसे व्यक्ति की चित्रकारी का क्या कभी कोई जोड़ हो सकता है? बस वे चित्र बनाते और रखे रहते। बहुत हुआ तो दोस्तों के घर जाकर अपनी पेंटिंग्स टांग आते। दोस्तों, दोस्त भी दोस्त थे। पेंटिंग्स की कोई पहचान तो थी नहीं। उन्हें बिसेंट के जाते ही अपनी दीवारों से उसे निकालकर यहाँ वहां रख देते थे। व्यर्थ ड्राइंग रूम की शोभा क्यों बिगाड़ना। उधर बिसेंट का ध्यान इन बातों में कहाँ विभाजित होने वाला था। वे तो बस चित्रकारी के दीवाने थे। उनका पूरा ध्यान बस पेंटिंग्स बनाने में ही लगा रहता था। वे फिर कोई पेंटिंग बनाते और फिर किसी दोस्त को दे आते। उनका दोस्त फिर उसे दीवार पर टांग देता और जाते ही फिर उतार फेंकता। लेकिन बिसेंट का ध्यान ही नहीं जाता था कि इसी दीवार पर उनकी ही पेंटिंग कई बार लग चुकी है। खैर, एक दिन वो यूं ही किसी पहाड़ी पर बैठे हुए थे। बैठे बैठे संध्या हो गई और सूर्यास्त होने लगा। उन ऊंची पहाड़ियों के मध्य डूबते सूर्य का दृश्य ऐसा उभरा कि उन्हें बेहद भा गया। और भाया तो ऐसा भाया कि उन्होंने उसकी पेंटिंग बनाने की ठान ली। फिर क्या था, महीनों उसी पहाड़ी पर डेरा डाले सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते रहे। अब ऐसी दीवानगी के परिणाम तो आने ही थे। बस उनकी वह पेंटिंग अमर हो गई। बिसेंट रातों रात विश्वविख्यात चित्रकार हो गए। फिर तो उनकी नई चित्रकारियां छोड़ो, पुरानी की भी मांग बाजार में निकल आई। ऊंचे ऊंचे दामों पे वे भी बिकना शुरू हो गई। निश्चित ही इससे बिसेंट के साथ साथ दोस्तों की भी उड़ के लग गई। बिसेंट की जो पेंटिंग्स उन्होंने यहां वहां फेंकी थी, सब खोज खोज करके बेच डाली। उनके सारे दोस्त भी बिसेंट के साथ रातों रात अमीर हो गए। दोस्तों, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि सफलता कार्य करने से मिलती है और सफलता का अनुपात सीधा सीधा कार्य की गुणवत्ता पर निर्भर होता है तथा कार्य की गुणवत्ता कार्य पर ध्यान देने से आती है। इसके अलावा सफलता का और कोई सार सूत्र नहीं है। दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तत्पर होकर के निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं, बिना फल की इच्छा किए। यदि ध्यान फल की जगह सिर्फ कर्म पर हो तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। उसे आज नहीं तो कल दस्तक देनी ही पड़ती है। इसीलिए यह हमेशा ध्यान रख लेना कि श्री कृष्ण भगवान द्वारा भगवत गीता में कहा गया यह सूत्र कि कर्म करो पर फल की इच्छा चिंता मत करो, सफलता का सबसे बड़ा सार सूत्र ही है। दोस्तों, कर्म निरंतर करते रहिए, फल की इच्छा किए बिना। और अगर फल की इच्छा करते रहेंगे तो कर्म कब करेंगे। इसलिए कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म पर समय लगाना चाहिए। कर्म करते रहेंगे, फल की इच्छा बिना रखे हुए तो भगवान अपने आप फल देंगे। कभी न कभी उस
कर्म का परिणाम मिलेगा ही। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानियां आपको मोटिवेट करने के लिए मिलती रहे हर सुबह। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।